अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने क्या करना है, ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ डिफर बाय यूनिटी। आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के की वैल्यू मालूम करनी है और जब आप इसका सम ऑफ द रूट्स मालूम कर रहे हो तो उसमें क्या रखना है, डिफर बाय यूनिटी रखनी है। यानी कि आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x फिर है प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 के और c इज इक्वल टू होगा के प्लस 1 के। सम ऑफ द रूट हम इस तरह मालूम करते थे और हम लिखते थे कि सम ऑफ द रूट जो होता है यानी कि वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a होता है, इसके इक्वल होता है। अब उसने बोला है डिफर बाय यूनिटी का, तो हम क्या करेंगे, बीटा की जगह लिख लेंगे अल्फा प्लस 1 लिखेंगे। ये अल्फा अपनी जगह पर आएगा और बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 लिखेंगे, ताकि हमारे पास क्या है, डिफर बाय यूनिटी है। और -b/a, -b किसके इक्वल है, ये माइनस हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और a इज इक्वल टू किसके, 1 के, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। आपके पास आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये भी 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो हम इधर अल्फा बीटा होता है ना, तो हम बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 लिख लेंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। यानी कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब हम मालूम करते थे तो वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इसी तरह होता है, हमने बीटा की जगह क्या लिखा, अल्फा प्लस 1 लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू आया 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब अल्फा की जगह आप क्या पुट कर लोगे, 1 पुट कर लोगे, फिर इधर भी 1 आएगा अल्फा की जगह, इधर भी 1 आ गया और इज इक्वल टू सी, किसके इक्वल है, इधर सी है, ये है के प्लस 1 आ जाएगा और ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 1 है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू होगा के प्लस 1 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 होता है और ये होता है के प्लस 1 हो जाएगा। अब हम 1 को इस साइड पर ले आते हैं, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा के। आपके पास आएगा के इज इक्वल टू हो जाएगा 1। हमने क्या कर ली, के की वैल्यू मालूम कर ली। वो कहता है कि आपने इनमें क्या थी, डिफर बाय यूनिटी थी। आपने डिफर बाय यूनिटी कैसे चेक करनी, आप क्या करोगे, के की जो वैल्यू है उसने हमसे सिर्फ के की वैल्यू मांगी है, उसने कहा कि ये डिफर बाय यूनिटी है, आप क्या करो, सिर्फ के की हमें वैल्यू बताओ। अगर आप इसकी डिफर बाय यूनिटी है कि नहीं है चेक करना चाहते हैं तो के की जो वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, के की इसमें वैल्यू पुट करके या फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या करोगे, आपके पास इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे और उन 2 सॉल्यूशन में एक नंबर का फर्क आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफर बाय यूनिटी बोलते हैं। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करनी है, क्वेश्चन 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने हैं, वोज रूट्स आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट, वो कहते हैं आपने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके जो रूट्स हों, वो रूट्स जिसके रूट्स आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के क्या होने चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी कुछ रूट्स होंगे और वो जो और उसके जो रूट्स हों वो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स से। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए जब आप दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फाइंड करेंगे और इसका हम क्या करें, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सम ऑफ द रूट्स भी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। मैं इसको करता हूँ, आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं यानी कि 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू है 0। तो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू होगा -17 और b होगा, ये b हो जाएगा इज इक्वल टू -17 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a।
तो माइनस बी की जगह आप क्या पुट कर लोगे, माइनस, और ये -17 हो जाएगा और ए किसके इक्वल है, ए 12 के इक्वल है, तो ये 12 हो जाएगा, आपके पास आएगा 17/12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किस तरह मालूम करोगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लिख लोगे c/a, और c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे और a की जगह 12 पुट कर देंगे, क्योंकि a इज इक्वल 12 है तो हमने a की जगह 12 पुट कर दिया। अब 6 को इस पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 1/2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया, 1/2 आया, और ये जो सम ऑफ द रूट क्या आया, 17/2 आया। ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट। वो कहता है कि आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, इसमें कहता है कि आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, वो इनके रूट्स के क्या होने चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, और रूट्स फाइंड करते हैं, और वो रूट्स क्या होना चाहिए, इन रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। यानी कि हमने फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपके पास ये मान लो अल्फा है, इस अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/अल्फा होगा, और बीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/बीटा होगा। तो हम सम ऑफ द रूट्स में इनको कैसे लिखेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस तरह लिख लेंगे। और अब इनको मजीद करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आता है अल्फा बीटा आता है, फिर इसी एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाए, यानी कि अल्फा बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर ये इधर बीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी एलसीएम को क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी तरह अल्फा बीटा होगा और ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इधर आएगा आपके पास अल्फा बीटा, यानी कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, इसको आप इसी तरह भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। और हमने सम ऑफ द रूट में क्या मालूम क्या, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 17/12 के इक्वल है, तो हम इधर लिख लेंगे ये है 17/12 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 1/2 के, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1/2 पर पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या किया, इस सम ऑफ रूट का क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया, इसको सम ऑफ द रूट्स की कंडीशन में लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आया, अल्फा बीटा आया, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आया। हमने थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लिया, पहले अल्फा लिख लिया, बाद में बीटा लिख लिया और नीचे क्या लिख लिया, अल्फा बीटा लिख लिया। अब जब हमने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स मालूम किया, तो सम ऑफ द रूट्स में से मेरे पास आया 17/12 आया, 17/12 आया। तो हमने सम ऑफ द रूट यानी कि इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर लिया, 17.12 पुट कर लिया। अब अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, इधर देखो अल्फा बीटा जो है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/2 के इक्वल है, तो इधर क्या आ गया, इसकी जगह पे 1/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आप अगर उलट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 17/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2 को इस पे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आएगा, इसको इधर कर लेते हैं, हाँ हम ये लिख लेंगे, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 इस पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 17/6 आ गया। कितना आ गया, 17/6। 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा इज इक्वल टू कितना आया, 17/6 आ गया। 17/12 था, ये 1/2 था, 2 को ऊपर ले गया, 2/1 हो गया, 17/12 हो गया। 2 को इस पर डिवाइड कर दिया तो ये 2 होता है और 6 2 हज़ार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास क्या है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर तो 17 ही टेरा था, तो 17/6 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास, सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हमने इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, लेकिन दरमियान में हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने इसको इस तरह लिखना है, 1 और अल्फा फिर 1 और बीटा लिखना है। ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, लेकिन इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1 और अल्फा 1 और बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, और ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा।
आपके पास आएगा 1 और अल्फा बीटा किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में, अल्फा बीटा इज इक्वल टू है 1/2 के। तो इधर हम क्या पुट कर लेंगे 1/2 पुट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आएगा 1 और 1 आ जाएगा, हाँ इधर 1 आ गया, 2 को हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया 2, सम ऑफ द रूट्स इसका क्या आया 17/6 आया। हमने क्या बनाने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है, ये इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाती है आपको, ये sx + p इज इक्वल टू है 0, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लिख लोगे x² लिख लोगे माइनस, हमने सम ऑफ द रूट्स कितना आया मेरे पास 17/6 आया, तो इधर आप पुट कर लोगे 17/6x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास ये 2 आ गया, तो इधर क्या पुट कर लोगे 2 पुट कर लोगे और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पास आएगा, हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो लिहाजा ये क्या 6 फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं इस 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस 6 को इधर भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इससे मल्टीप्लाई कर दो 6x² हो जाएगा, माइनस 17/6 है, इसके साथ अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 17 बच जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं इधर 17x लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये 17x हो जाएगा, प्लस इसके साथ भी हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इज इक्वल टू अगर 0 के साथ 16 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 होगा। हमने क्या किया, हमने इस 6 को हमने कहा कि दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने इस 6 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6x करा, इसके अपने इसके साथ खुद के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से कैंसिल हो गया, मैंने 17x हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने क्या किया 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो आपसे क्या थी रिक्वायर की गई थी, जो आपसे मांगी गई थी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गए। ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मजीद क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।